हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज बेटा हम अपनी हिंदी की क्लास में चैप्टर 15 के क्वेश्चन आंसर करते हैं। हम उसकी रीडिंग और उसके वर्ड मीनिंग कर चुके हैं। आज हम उसके प्रश्न उत्तर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? कि यशोदा मैया उसको क्या है, किस चीज का लालच देती है, लोभ किस चीज का देती है कि वो दूध पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बेटा एक बात और ध्यान से देखना कि मैं क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं लिख रही हूँ, डैश डैश करके लिख रही हूँ। आपको अपनी बुक से कंप्लीट क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन भी मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगी, ठीक है। देखिए, बालक श्री कृष्ण, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिख रही हूं, मैंने आपको बता दिया है पढ़ के क्वेश्चन, वही क्वेश्चन नहीं है। ठीक है बेटा, देखिए इसका आंसर देखिए। आंसर देखिए, सुदामा की बालक श्री कृष्ण अपनी चोटी को बलराम की चोटी की तरह, बलराम कौन थे बेटा? इसके बड़े भाई थे श्री कृष्ण के बलराम। चोटी की तरह लंबी और मोटी करने के लोभ में आकर दूध पीने के लिए तैयार हुए। माता यशोदा श्री कृष्ण को यही समझाती है कि दूध पीने से ही उनकी चोटी बलराम की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे, बताना। आंसर देखिए, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में, विषय क्या होते बेटा? बारे में, विषय में सोच रहे
थे कि दूध पीने से उनकी चोटी बलराम के चोटी की तरह लंबी, मोटी और सुंदर हो जाएगी। यह नागिन के समान चमकदार दिखेगी और लहराती हुई बहुत ही सुंदर लगेगी। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक खाना पसंद करते थे? यानी कि उसको दूध के अलावा और कौन सी चीजें खाना अच्छा लगता था, वो है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन है थर्ड, दूध की तुलना में ठीक है बेटा, मैं फिर बता रही हूँ आपको, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिख रही हूं मैं। दूध की तुलना में श्री कृष्ण मक्खन रोटी खाना अधिक पसंद करते थे। माता यशोदा उन्हें बार बार दूध पीने को कहती है, लेकिन उनका मन तो मक्खन में ही बसा हुआ है। मक्खन खाने के लिए फिर उन्हें चाहे चोरी ही क्यों ना करनी पड़े। ठीक है बेटा, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, तैही पूत अनोखो जायो पंक्तियों में ग्वालिन के मन से कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? यानी कि जब वो ग्वालिन उसको शिकायत करने के लिए आती है यशोदा माता को कि भाई वो हमारा माखन खा जाता है, तेरा ही क्या एक बेटा अनोखा है, तूने एक अनोखे पुत्र को जन्म दिया है, तो इस लाइन से उस ग्वालिन के कौन से भाव उजागर होते हैं वो हमें क्वेश्चन में बताना है। देखिए ये क्वेश्चन आपका तैही पूत, ठीक है बेटा,
और मुखरित हो रहे हैं। ये क्वेश्चन है, आंसर देखिए। इन शब्दों के द्वारा इन पंक्तियों की पंक्ति के शब्दों द्वारा ग्वालिनों ने माता यशोदा पर करारा व्यंग्य किया है। वे माता यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत करते हुए कहती हैं कि क्या तुमने ही अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। यह रोज हमारा मक्खन चुराकर खाता है। तुम इसे समझाकर क्यों नहीं रखती? यहाँ यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत के भाव मुखरित हो रहे हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? पता होगा आपको, मैंने पढ़ाया जब बताया था कि जब उनका वो मक्खन खाते हैं, खुद भी खाते हैं, अपने दोस्तों को खिलाते हैं, क्योंकि घर में तो बहुत सारा मक्खन होता है, तब उनका मक्खन खा खा के ये मन भर जाता है, तो वो जहां पर बैठ के खा रहे होते हैं वहां पर आसपास मक्खन बिखरा देते हैं। तो यही आंसर पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है, मक्खन खाते और बिखरा क्यों देते हैं? आंसर देखिए बेटा, मक्खन खाते और चुराते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा देते हैं। इसके पीछे
कोई विशेष कारण नहीं है। वास्तविकता यह है कि जब श्री कृष्ण का मन मक्खन खाकर भर जाता है तो उनसे अनजाने में थोड़ा सा मक्खन बिखर जाता है। थोड़ा सा मक्खन बिखर जाता है। ये बेटा 5 क्वेश्चन हैं आपके। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। ये लेसन अब आपका कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम अपने नए काम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।